जिनके मन में है श्री राम, जिनके तन में है श्री राम, जग में सबसे हैं वो बलवान, ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल हनुमान सिद्ध साधक में। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे सुंदरकांड का पाठ हमें कब नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण का एक प्रमुख अंश है, जिसे श्री राम के परम भक्त हनुमान जी द्वारा लंका जाने और वहां सीता माता से मिलने की कथा के रूप में वर्णित किया गया है। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से उन्हें किया जाता है जो प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी के प्रति आस्था रखते हैं। ये काव्य धार्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ देने वाला माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष समय और परिस्थितियां होती हैं जब सुंदरकांड का पाठ हमें नहीं करना चाहिए। आज के इस सत्संग में हम यही जानेंगे कि इस पवित्र सुंदरकांड का पाठ हमें कब कब नहीं करना चाहिए, जो कि ये दर्शाता है कि सुंदरकांड के पाठ के समय की महत्ता और विशेषता का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सुंदरकांड का पाठ हमें शोक की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब किसी घर में शोक या गहरी दुख की स्थिति हो, जैसे परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाना, तो उस समय सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शोक के समय मनोबल और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ अत्यधिक आनंद और उल्लास की बात करता है, जो कि शोक की गंभीर स्थिति के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए शोक के समय या शोक की अवस्था में सुंदरकांड के पाठ को करने से हमें बचना चाहिए। इससे आपकी भावनाओं पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। सुंदरकांड का पाठ निंदा और आलोचना की स्थिति में बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें निंदा करने की आदत हो या जो आलोचना में लगे रहते हैं, उन्हें सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस पवित्र सुंदरकांड के पाठ में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की महिमा का बखान किया गया है, लेकिन निंदा और आलोचना करने से मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो इस पाठ के उद्देश्यों के विपरीत होती है। यदि मन में द्वेष या जलन हो तो ये पाठ करने से वास्तविक लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं होता। सुंदरकांड का पाठ अन्यथा मानसिक विकार की स्थिति में भी बिल्कुल नहीं करें। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर हो, जैसे वह किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना उचित नहीं होता। मानसिक विकारों से जूझ रहे व्यक्ति के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है और उस समय उसे एकाग्रता की आवश्यकता होती है। सुंदरकांड के पाठ में हर्षोल्लास और भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति है, जो मानसिक अस्थिरता के समय से मेल नहीं खाती। इसलिए हमें मानसिक शांति के लिए इस समय को उपयुक्त नहीं माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ रोग और अपच की स्थिति में भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी गंभीर बीमारी या अपच से ग्रस्त हो,
तो उसे सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। रोगी के शरीर की ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे शांति और विश्राम की आवश्यकता होती है। हनुमान जी का स्मरण और विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ शरीर और मन को एक साथ सक्रिय करता है, जो बीमार व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। ऐसा समय केवल उपचार और विश्राम के लिए होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ द्वंद्व और विवाद की स्थिति में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी घर या समाज में जब विवाद, लड़ाई झगड़ा या द्वंद्व की स्थिति हो तो उस समय का पाठ का असर सकारात्मक नहीं हो सकता। इसलिए जब आपके मन में द्वंद्व, तकरार और असंतोष हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से आपको बचना चाहिए, ताकि एकता और शांति की स्थिति का निर्माण हो सके। झूठ बोलने या कपट करने की स्थिति में भी सुंदरकांड का पाठ करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं या कपट करते हैं, उन्हें भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना सच्चाई, भक्ति और निष्ठा की प्रतीक है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में झूठ या छल कपट का पालन कर रहा है तो उसका मन सही दिशा में नहीं होता और ऐसे व्यक्ति के लिए इस पाठ का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, उसके बाद ही सुंदरकांड का पाठ करें। अधूरी श्रद्धा और विश्वास की स्थिति में भी आपको सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो उसे भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। ये काव्य केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से प्रभावी होता है। यदि व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से पाठ कर रहा है लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो इसका कोई विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। अतः बिना सच्चे विश्वास के इस सुंदरकांड के पवित्र पाठ को करना व्यर्थ होगा। अशुद्ध वातावरण में भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ शुद्ध और पवित्र वातावरण में करना चाहिए। यदि घर में या आसपास का वातावरण अशुद्ध हो, जैसे गंदगी, दुर्गंध या नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण हो, तो उस समय इस पवित्र पाठ को करना उचित नहीं होगा। ये पाठ वातावरण की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए किया जाता है और अशुद्ध वातावरण में इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए पहले वातावरण को शुद्ध किया जाना चाहिए, उसके बाद ही इस पाठ का आयोजन किया जाना चाहिए। आलस्य और अव्यवस्था की स्थिति में भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति आलसी है या जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है तो उस समय उसे सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य केवल भक्ति और आत्म सुधार है और आलस्य या अव्यवस्था में इसे करने से मानसिक जागरूकता और आत्मिक उन्नति नहीं होती। व्यक्ति को पहले अपने जीवन में ठान लेना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। उसके बाद ही ये पाठ लाभकारी हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से विमुख होने पर भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से विमुख है, जैसे परिवार के प्रति जिम्मेदारियां न निभाना या समाज में योगदान न देना, तो उसे सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए।
इस पाठ का असली उद्देश्य जीवन में धर्म, कर्तव्य और सेवा का पालन करना है। इसलिए जब व्यक्ति अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों से दूर हो तो उसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फिर इस पवित्र पाठ का आयोजन करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ एक पवित्र और प्रभावी उपाय है जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, लेकिन ये तभी फलदायी होता है जब इसे सही समय और परिस्थिति में किया जाए। शोक, विवाद, आलस्य या अस्वस्थता की स्थिति में इस पाठ को नहीं करना चाहिए। सही समय और सही मानसिकता में ये पाठ व्यक्ति की मानसिक शांति, भक्ति और जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए इस पवित्र पाठ को पूरे श्रद्धा और विश्वास से सही समय पर और शुद्ध वातावरण में ही करें ताकि इसका वास्तविक लाभ आपको प्राप्त हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें